हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स नियम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। हमने पढ़ा था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जो है ये उस बल का मान होता है जो दो आवेशों के बीच में लगता है। ये जो है बल, ये एक तरह से आकर्षी भी हो सकता है और प्रतिकर्षी भी हो सकता है। ठीक है, तो उस अगर फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था हमारे पास बल का मान होगा F बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए Q1 और Q2 जो है दोनों आवेश हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो Q1 Q2 है इनके परिमाण लिए गए हैं। परिमाण यानी कि अगर वो धनावेश हैं या ऋणावेश हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा धनावेश ही लिखना है। तो वास्तव में हम इनके परिमाण की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। देखिए अगर प्लस क्यू है तो इसका अगर परिमाण जो लिखा जाएगा वो प्लस में ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू का परिमाण भी हम लोग को क्यू ही लिखना है। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, अच्छा के जो यहाँ पे आता है, के के बारे में हमने बात की थी। के जो है वो है स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ठीक है, के जो है वो हमारे पास है स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ठीक है, देखिए इसको कोलंबियन नियतांक भी कहा जाता है, बहुत सी जगहों पर इसको कोलंबियन नियतांक भी कहा जाता है, कोलंबियन कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अभी के का मान जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको हम लोग जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा कि के जो है हमारे पास, यहाँ देखिए इधर लेकिन नोट्स में देखिए कि कोलंबियन नियतांक जो है, कोलंबियन नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान दो बातों पर निर्भर करता है। मात्रकों की पद्धति पर। ठीक है, मात्रकों की पद्धति से हमारा मतलब है कि एमकेएस मात्रक है कि सीजीएस मात्रक है, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा होता है आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है कि आवेशों के बीच कौन सा माध्यम है। ठीक, देखो आवेशों के बीच माध्यम से मतलब क्या है? आवेशों के बीच माध्यम से मतलब ये है कि एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 यहाँ पे है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। तो फॉर्मूला बनता है कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन जरूरी थोड़ी कि इनके बीच में वायु है, ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं कि इनके बीच में वायु हो। तो अगर हम इनको जल में रख दें तो, या मान लीजिए तेल में डुबो दें या किसी अन्य माध्यम में डुबो दें, तो क्या बल का मान यही रहेगा या बदल जाएगा? तो बच्चों हम ये बात जानते हैं कि बल का मान जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा बल का मान क्यों बदल जाएगा इसका कारण आपको पता लगेगा कि के मान के अंदर हम लोग लिखते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा बच्चों। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखने के बाद में ही इस लेक्चर पर आइएगा। ठीक है, जो के का मान होता है स्थिर वैद्युत बल नियतांक या कोलंबियन नियतांक, ये होता है 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो अगर आवेशों के मध्य जल भर दिया जाए तो यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन, जल की विद्युतशीलता। या कोई भी माध्यम भर दिया जाए तो यह आ जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो वही चीज यहां बताइए कि स्थिर विद्युत के अध्ययन के लिए आजकल एसआई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो एसआई पद्धति जो है उसमें के का मान जो है देखिए कैसे निकाला जाता है। जब आवेश निर्वात में हो तो, आवेश निर्वात बच्चों देखो, निर्वात निर्वात या वायु, निर्वात के साथ साथ आप इसको वायु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एसआई पद्धति में के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 मात्रक होता है। देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक बहुत आसान है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखो के का मान निकालना है, आर स्क्वायर को गुणा कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वायु या निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। अगर माध्यम आ जाए तो इस नॉट को खत्म कर देंगे, सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कुछ? तो ऐसे हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। तो पद्धति में भाई अगर सीजीएस है एमकेएस है तो उस हिसाब से आएगा। सीजीएस पद्धति है तो क्या हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं हम, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर अब मुझे उसमें लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई क्या कहते हैं कि इसका जो एफ का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो उसका अगर आपको विमा या मात्रक लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि के जो है, तो के का मान होता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट जो है इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा न्यूटन, न्यूटन यानी कि बल, तो बल की विमा क्या होती है भी, क्या होती है बताइए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल क्या होता है भाई? नहीं नहीं, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो M1 L1 T-2 ये होता है।
बल के लिए, मीटर स्क्वायर के लिए L2 होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर के लिए L2। कुलॉम, कुलॉम 80, ए खुद एम्पियर है अपना, है ना। अरे बच्चों, कुलॉम किसका, आवेश का मात्रक है ना, यहाँ देख लो, कुलॉम जो है वो आवेश का मात्रक है, तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी। आई से हमारा मतलब है करंट, तो करंट का मात्रक है एम्पियर और समय का मात्रक है सेकंड। तो सेकंड के लिए मैं टी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ जल्दी से। हम्म, तो इस प्रकार से बच्चों आप मात्रक वगैरह को लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं हम, और हम बात करते हैं इससे अगले पॉइंट पर, यानी कि इसके मात्रक और विमा को कैसे कैलकुलेट किया गया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द डायमेंशंस, यानी कि विमा। तो बच्चों देखिए, विमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी इससे पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि आवेश जो है, आवेश का है, उसकी विमा होती है A1 T1। ठीक है, यहाँ से हम इसको हाईलाइट करके देख लेते हैं कि आवेश की विमा जो है वो कैसे निकाली जाएगी। देखिए, तो अगर आप देखिए कि क्यू स्क्वायर है, तो Q1 के लिए हमारे पास आ गया है A1 T1, और Q2 के लिए हमारे पास आ गया है इधर A2 T2। ये आ गया है फोर्स, ये हो गया है आर स्क्वायर। तो देखिए, फोर्स के लिए m/2 - 2, आर स्क्वायर के लिए L2। तो विमा जो बनती है वो होती है m-1 L-3 T4 A2। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, उसी तरह से ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप केवल याद कर लीजिए, इसे मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ा दिया आपको। एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमने निकाल लिया है, 8.85 होता है, 10⁻12 होता है। ठीक, सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है। बच्चों देखिए, सीजीएस पद्धति में के का मान 1 क्यों होता है, इसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए, याद करना भी एक बात है, उसको प्रूव करना भी। तो K=1 सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बच्चों एक बात बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर मैं लिख दूं कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, अगर इसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो मैं लिखूंगा 9 × 10⁹ न्यूटन। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, सीजीएस में कितना हो जाता है अभी, 10⁵5। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, 10⁴। और फिर कूलॉम स्क्वायर। बच्चों कूलॉम के लिए आपको अच्छे से पता है कि भाई कूलॉम जो है वो सीजीएस यूनिट में होता है 3 × 10⁹ तो 3 × 10⁹ का स्क्वायर। तो जब आप ऐसा करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना बच्चों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9 हो जाएगा ये। अच्छा, 10⁻9 का स्क्वायर है, 10⁻18 हो गया, तो 10⁻9, 9 और 4 13 और 5 18, तो कंप्लीट अगर आप कैंसिल कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 1। तो K=1 होता है सीजीएस में। ठीक है, तो ये हम लोग को करना पड़ता है इसमें। ठीक है, अच्छा चलिए, अब दूसरी स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं कि दूसरी स्थिति जो है वो के का मान किन चीजों पर निर्भर करता है, इसके बारे में देखिए कि जब आवेश निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में रखा जाए। अन्य माध्यम तो वही जैसा मैं बता चुका हूँ कि उसकी जो माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी होती है वो होता है 1/4 पाई एप्साइलन। देखिए, एप्साइलन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि जीरो लगाते ही वो वायुव्य निर्वात हो जाता है, केवल एप्साइलन आएगा। तो यहां से माध्यम का परावैद्युतांक देख सकते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक होता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंग्लिश में कहते हैं भाई, और रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं, परमिटिविटी। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक ही बात होती है, समझ लीजिएगा बच्चों। इसको आप कहें तो मैं आपको इसको भी लिख के दिखा देता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर शब्द आ जाता है हिंदी में, कोई लिख दे कि आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, तो जो आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक एक ही बात होती है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिएगा। तो परावैद्युतांक जो होता है, इसको देखिए, इसको हम लोग स्मॉल के से लिखते हैं, कैपिटल के नहीं, स्मॉल के। ये ऊपर वाला के जो है ना, ये अलग है, ये कैपिटल के है भाई, इसमें गलती मत करना। तो स्मॉल के, जिसको एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, ये होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर यहां मैं लिख दूं तो माध्यम
माध्यम की विद्युतशीलता और बटे में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है निर्वात। ठीक है, ये होता है हमारे पास निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, तो ये चीज होती है इसको। तो ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ठीक है, यहाँ तक आप इसको पढ़िए, इसको याद कर लीजिए, इसको समझिए, कोई डाउट्स हो तो नोट्स में पूछिए, और फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले टॉपिक में। थैंक यू।